जो ज्ञान था, उस ज्ञान से मुझे लोगों के बारे में पता चला कि असल में गुरु होते कैसे हैं, गुरु का ज्ञान कैसा होना चाहिए। तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ना कोई अच्छा विधान था, ना मुझे कोई ये बता सके कि बेटा ये पूजा इस तरीके से होती है और इसे आपको इस तरीके से ही साधना करनी चाहिए और इसी तरीके से ही आपको ये पूजना चाहिए और इसी तरीके से ही आपको इस जगह और यहां पर आपको बैठकर तप करना है या जप करना है या साधना करना है। किसी ने बताया नहीं, किसी ने नहीं बताया। गया, परंतु उन लोगों का कहना अलग ही था, क्योंकि मुझे शक्तियां नहीं चाहिए थी कि मुझे ये शक्तियां वो शक्ति, मुझे वो शक्ति की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे बचपन में मुझे जो दिखता था, मुझ में जो महसूस करता था, जो भी चीज मैं देखता था, वो सब काल्पनिक जैसा लगेगा आपको मैं बताऊंगा तो, परंतु वो अलग चीजें होती थी। और वो चीजें क्या होती थी मैं आपको उसी प्रूफ के साथ आपको मैं बाद में बताऊंगा, परंतु मैं आपको कुछ ज्ञान बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाए और आप सतर्क हो जाए और आपको यहां वहां किसी तीर्थ क्षेत्र में ना भटकते हुए आपको क्या करना चाहिए और आप किस मार्ग पर हो, आपको किस तरीके से खुद को जानना है, वो आपको सही रास्ता मिलेगा, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो मेरे पास सब जितने भी जमा पूंजी थी सब मैंने खर्च कर दिया पूरा, अनगिनत जगह घूम घूम कर, अनगिनत गुरु जनों के पास जाकर। ठीक है, तो फिर वहां मैं फिर भी मायूस रहा कि मुझे जो शक्तियां दिखती है, मुझे जो कुछ घटता है, अलग अलग घटनाएं मेरे साथ होती हैं, वो किसी को क्यों नहीं पता चल रहा, और मैं उन लोगों के पास जाने के बाद वो मुझे अलग ही बता रहे हैं। तो मैंने ये सब छोड़ दिया। तो फिर मुझे एक बात समझ में आई, तो मैंने सोचा कि गौतम बुद्ध, उनको ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? पेड़ के नीचे। ठीक है। वशिष्ठ ऋषि मुनि, उनको भी कहां प्राप्त हुआ? वहीं पर हुआ। ठीक है। अत्रि ऋषि मुनि, उनको भी प्राप्त कैसे हुआ? वैसे ही हुआ। ऐसे अनगिनत ऋषि मुनि है और अनगिनत सिद्ध संत है, सब है, वो हुआ। और ये सब प्रेरणा कहां से मिली, कैसे मिली, किस वजह से मिली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।